Hello bachcho, let's read the question. The question says chlorophyll is suited for the capture of light energy because option A, certain wavelengths of light raise it to an excited state. Option B, in its excited state chlorophyll gives off electrons. Option C, chlorophyll's structure allows it to attach to thylakoid membranes. Option D, all of the above. इस क्वेश्चन में हमारा की कॉन्सेप्ट है क्लोरोफिल. क्लोरोफिल होता क्या है? इट इज अ पिगमेंट जो कि लाइट को कैप्चर करता है. यही तो हमारा क्वेश्चन है, लाइट को कैप्चर क्यों करता है ये देखते हैं. यहाँ पर क्लोरोफिल में कई सारे पिगमेंट्स होते हैं. क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी एटसेट्रा. ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, ये जो पिगमेंट्स हैं, दे आर अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स. ये कुछ ऐसा होता है कि क्लोरोफिल ए को छोड़ के जितने भी पिगमेंट मॉलिक्यूल्स हैं वो अरेंज्ड होते हैं इन द फॉर्म ऑफ LHC, जो कि लाइट को कैप्चर करने में हेल्प करते हैं. और इनके बीच में होता है एक रिएक्शन सेंटर which is made up of chlorophyll A molecule. Chlorophyll A का एक मॉलिक्यूल अकेले बनाता है रिएक्शन सेंटर. फिर क्या होता है कि जब लाइट पड़ती है इन मॉलिक्यूल्स पे, इन पिगमेंट मॉलिक्यूल्स पर, तो ये पिगमेंट मॉलिक्यूल्स एक्साइटेड हो जाते हैं. मतलब सर्टेन वेवलेंथ्स ऑफ लाइट इनको रेज कर देती है इन एन एक्साइटेड स्टेट. ठीक है, ये सर्टेन वेवलेंथ्स ऑफ लाइट क्या होती हैं? डिपेंडिंग अपॉन हम कौन से फोटो सिस्टम की बात कर रहे हैं. हमारे पास होता है एक PS1 और एक होता है PS2. PS1 वर्क्स एट 700 नैनोमीटर वेवलेंथ एंड PS2 वर्क्स एट 680 नैनोमीटर्स ऑफ वेवलेंथ. तो जब यहाँ पर ये लाइट पड़ रही होती है तो ये मॉलिक्यूल्स एक्साइटेड हो जाते हैं और ये अपनी एनर्जी को ट्रांसफर करते हैं वन बाय वन टू द रिएक्शन सेंटर. फिर ये रिएक्शन सेंटर भी एक्साइटेड हो जाता है एंड इट इजेक्ट्स एन इलेक्ट्रॉन. और ये इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करने के बाद ये इलेक्ट्रॉन गेट्स एक्सेप्टेड बाय अ प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर. So now coming back to the question, chlorophyll is suited for the capture of light energy because अब ये हम क्लोरोफिल को ही क्यों यूज करते हैं इसके लिए, बिकॉज हमने अभी देखा कि जब कुछ वेवलेंथ्स की, कुछ स्पेसिफिक वेवलेंथ्स की लाइट इन पर पड़ती है तो ये जो पिगमेंट के मॉलिक्यूल्स हैं ये एक्साइटेड हो जाते हैं. ठीक है, उसके बाद इन इट्स एक्साइटेड स्टेट क्लोरोफिल गिव्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. हमने देखा क्लोरोफिल ए का जो मॉलिक्यूल है वो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करता है जब एक्साइटेड हो जाता है. सो दिस ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट. उसके बाद जब हम देखते हैं अपना ये लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, तो जितने भी क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल्स या जितने भी पिगमेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सब हमेशा लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में ही प्रेजेंट होते हैं. और ये प्रेजेंट कहाँ होते हैं? ये थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन में. अगर ये ग्रीन इज द थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन, तो ये थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन में एम्बेडेड होते हैं विद द हेल्प ऑफ स्पेशल प्रोटीन्स. ठीक है, तो ये ऑप्शन भी हमारा करेक्ट हो जाता है. विद दिस आवर फाइनल आंसर वुड बी डी, ऑल ऑफ द अबव. होप यू अंडरस्टूड वेल. बेस्ट ऑफ लक.